हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 की अगर बात करें तो 4 अक्टूबर को पूछा गया शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 5 होगा। इसके पहले हम लोग 4 सेट खत्म कर चुके हैं। टोटल सेट 9 होगा क्योंकि शिफ्ट की संख्या भी 9 थी। 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और फिर 5 अक्टूबर में 3-3 शिफ्ट आपके हुए थे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। मैथ्स के बाद हम लोग इंग्लिश भी करेंगे और फिर रीजनिंग भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी और मैं फिलहाल सीजीए अकाउंटेंट हूँ। दिल्ली के अंदर पोस्टिंग है हमारी। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया, तो मुझे मालूम है कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीपीयू वगैरह की। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं जिसमें आप सीपीयू सीजीएल सबकी अगर फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए अगर प्रीवियस ईयर मैथ्स की बात करो, चाहे इंग्लिश की बात करो, चाहे रीजनिंग की बात करो, इसके क्वेश्चंस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए आपके लिए मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा हमारे एफर्ट के लिए। चलते हैं सीधे मैथ के सवालों की तरफ। ठीक है दोस्तों, आ जाइए नीचे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जीके का सवाल, ये 50वां सवाल खत्म हो गया। यहाँ से मैथ का सवाल शुरू होता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एक ट्रिग्मेट्रिक वैल्यू जो भी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं टेन को देखो साइन और कॉस में वैल्यू दे रखा है तो हम कन्वर्ट करेंगे टेन को साइन और कॉस में। तो ये बन जाएगा भाई 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा बटा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, और रूट तो लगा ही है। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे बताओ, अगर मैंने उल्टा कर दिया क्या? हाँ, मैंने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। ऊपर कॉस नहीं बल्कि नीचे होगा, इट्स माई मिस्टेक। साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा भैया साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, ये ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और कॉस कॉस नीचे कट जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए। समझ गए बात को? अब यहाँ पे देखो, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा रेशनलाइज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्लस वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं कर सकता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे कर सकता हूँ कॉस ए प्लस साइन ए। बोलिए चलेगा क्या? बोलिए चलेगा? नीचे प्लस नहीं, अगर ऊपर नीचे सेम ही करना पड़ेगा ना, पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया मेरा। ठीक है, तो नीचे भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ गए बात? तो अब देखो यहाँ पे ये बन जाएगा ऊपर आपका होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो मैं लिखूंगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करूंगा तो आप पाएंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab, यानी कि 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन ए। चलेगा? और नीचे अगर आप देखेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन जाए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस 2a। और बाकी आपका रूट तो है ही है, बाकी आपका रूट तो है ही है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1 होती है। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए, ये वैल्यू कितना होता है, तो होता है साइन 2a। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन 2a। और नीचे हमारा दे रखा है कॉस ऑफ 2a और अंडर रूट। आप खुद ही चेक कर लो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल क्या बोलते हैं, सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमने इसको इलेबोरेट किया है। बाकी अगर आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग करके भी चेकआउट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा एग्जाम हॉल में आपका तरीका क्रैक करता है दिमाग में, आप उस तरीके से फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं नंबर 2 पे चलते हैं। पहला सवाल बढ़िया सवाल है, नंबर 2 पे आते हैं। आपसे कह रहे हैं कि डायमीटर अगर स्फीयर का आधा कर दिया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। डायमीटर बोलो चाहे रेडियस बोलो, अगर उसको हम हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में हमको आर का क्यूब करना पड़ता है। तो 1/2 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यानी उसका वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है ये। नंबर 3 पे आते हैं। एचसीएफ निकालना है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, तोड़ लीजिए और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कॉमन निकाल लीजिए। दैट इज द आंसर। आप एचसीएफ खुद से निकाल सकते हैं, इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। Which is the smallest natural number that is exactly divisible by each of 96, 108 and 144? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मतलब आपसे कह रहा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दीजिए, एक ऐसा मल्टीपल जिस मल्टीपल से ये तीनों ही संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। समझ रहे हो? या फिर जिस मल्टीपल में अगर भाग दिया जाए इन तीनों संख्याओं से तो वो संख्या क्या हो जाएगा, इसको काटेगा। समझ रहे हो बात? तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए अगर आप देखेंगे तो बताइए कैसे।
इसका भी तरीका आप एलसीएम निकालो तब भी इसका आंसर निकल जाएगा। अब हर सवाल मैं कैसे बोलूँ आपसे कि आप खुद से कर लो। देखो मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो 96 और 108, तो अगर आप देखेंगे ये बन जाएगा 12 अठे 96। ठीक है भाई, ये देखेंगे 12 गुना 9 है, और ये देखिए 12 गुना 12 है। ये कितना है? 12 गुना 12। तो हमको एक तो कौन मल्टीपल मिल गया, और मल्टीपल मिल सकता है क्या बताइए? और मल्टीपल मिल सकता है क्या? तो यहाँ से 8, यहाँ से 9, यहाँ से 12, और कुछ कॉमन तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो तो और क्या तरीके लगा सकता हूँ, या फिर सिंपल तरीके से आप एलसीएम निकाल लीजिए, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ डायरेक्टली। 96, 108 और 144 निकाल लीजिए लिस्ट का मल्टीपल। 2 से काटूंगा तो 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54, और ये हो जाएगा 72। फिर अगर मैं 2 से काटूंगा तो बन जाएगा 24, ये बन जाएगा 27, ये 36। फिर अगर 2 से किया हमने तो बन जाएगा 12, 27, और ये हो जाएगा 18। ठीक है मेरे भाई। फिर 2 से किया हमने तो 6, 27 और 9। फिर अगर मैं 3 से अप्लाई करूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये फिर 3 हो जाएगा। फिर अगर 3 से करूंगा तो 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, ये तो 1 बच जाएगा। तो क्या मैं गुना कर लूँ? 3 दूना 6 तिया 18, तिया 54, और 54 गुना 8 करो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 54 गुना 8 करने पे हमारा 432 आ रहा है, बट आंसर दे रहा है 864। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। क्या मैंने कुछ मिस्टेक करा है कहीं? मुझे बताइए, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं किया मैंने? तो 3 दूना 6 तिया 18, तिया 54, 54 गुना 8 नहीं बल्कि 16 है ना, बिल्कुल ठीक है। मतलब मुझसे मिस्टेक हो गई थी। एलसीएम कितना आ चुका है? 864। तो जो एलसीएम होगा उसी वो ऐसा नंबर होता है कि जिस नंबर में अगर आप डिवाइड करेंगे तो सबसे क्या होगा, कंप्लीट तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 पे आते हैं, सॉरी 5 पे आते हैं। एचसीएफ फिर से निकालना है, टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। पता नहीं सीपीयू के एग्जाम में एचसीएफ एलसीएम पूछने से क्या मिलता है। थोड़ा अच्छे सवाल पूछ लो यार। नंबर 6 पे आते हैं, और इस सवाल अगर पूछा भी तो आप खुद से कर सकते हैं, मुझसे सॉल्व करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। नंबर 6 पे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई स्टोर क्यू इन 2013। 2013 की बात करता है, क्यू के द्वारा जो मोबाइल फोन की बिक्री हुई है, और 15 में एस के द्वारा, 15 में एस के द्वारा मोबाइल फोन की जो बिक्री हुई है, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। कितना हो जाएगा तब बताओ, कितने का डिफरेंस है? 7 मोबाइल फोन का डिफरेंस है। आसान सवाल फिर से आपके सामने आया है। आते हैं नंबर 7 सवाल पे। नंबर 7 क्या बोलता है? इन विच ईयर डिड कंपनी क्यू प्रोड्यूस मोर फैब्रिक देन कंपनी पी। ऐसा कौन सा साल है जिस साल कंपनी क्यू ने पी से अधिक प्रोड्यूस किया? यहाँ पे देखो, कम प्रोड्यूस किया ही नहीं हो सकता। इसमें अधिक प्रोड्यूस किया, ठीक है। इसमें कम प्रोड्यूस किया, इसमें भी कम प्रोड्यूस किया, इसमें अधिक प्रोड्यूस किया। तो हम क्या बोलेंगे? 2002 और 2005 में दोनों ने कंपनी क्यू अधिक प्रोड्यूस किया है। आगे बढ़े, आसान सवाल फिर से था। 8 नंबर सवाल, उम्मीद करते हैं थोड़ा बढ़िया सवाल होगा। ए कार ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी ऑफ 5 घंटे, 5 घंटे का जर्नी चल रहा है, जिसमें कहते हैं ट्रैवल करता है फर्स्ट 45 मिनट एट अ सर्टन स्पीड, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट 75 मिनट्स at a speed of 85 km per hour, last 3 hours at a speed of 70 km per hour. During its entire journey, the average speed of the car is found to be 73 km per hour. What is the speed of the car during the first 45 minutes? ये जो आपसे कह रहा था सर्टेन स्पीड, इसी को मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर, और ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अलग अलग डिस्टेंस के लिए एबीजी स्पीड निकालूं तो आप कैसे निकाल पाएंगे? आप मुझे बताइए। इस केस में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पढ़ा आपने? बिल्कुल ठीक। आपको मालूम है कि जो एबीजी स्पीड दे रखा है वो कितना दिया है? 73 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ लिखा हमने 73 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस निकालना है मेरे को, तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट 45 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। आप बताओ। एक्स की स्पीड से 3/4 घंटा, है ना। तो क्या बोलूंगा? 3x/4। क्या बोलूंगा भैया? 3x/4 प्लस प्लस। फिर हम बोलेंगे भैया कि अगला 75 मिनट मतलब 5/4 इंटू कर लो 85। तो क्या हो जाएगा? 8×5 = 40, 5×5 = 25, यानी कि 425/4। 425/4 इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। अंतिम का 3 घंटा इंटू 70 मतलब बोलूंगा 210 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है? तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर। क्या मैंने सही करा है? बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो पहले 5 भेजो इधर, 7×5 = 35, 3×5 = 15, यानी कि 365।
इज इक्वल टू, अगर मैं 4 से इधर जोड़ लूँ तो कितना बनेगा बताओ, 3x प्लस 425 प्लस 840, 400 गुना किया हमने तो 840, तो 8 4 1265, क्या हो जाएगा 1265, और नीचे क्या बन जाएगा 4, 4 को भेज दो इस साइड। सही किया मैंने। अब देखो 3 चौका 12, क्या बन जाएगा भैया, 3 चौका 12 और 65 गुना 4, तो ऑलरेडी ये 65 है। तो अगर मैं इस संख्या को इधर भेजूंगा तो कितना डिफरेंस बचेगा, ये डिफरेंस बचेगा 65 गुना 3, आप करके देखना, इज इक्वल टू 3x, इज इक्वल टू मेरे भाई 3x। तो 3 से हमारा 3 कट गया, x की वैल्यू आ चुकी है 65 किलोमीटर पर आवर। जो हमको रिक्वायरमेंट था वो हमको मिल चुका है, मतलब मैं कह सकता हूँ जो स्टार्टिंग का 45 मिनट गाड़ी चली थी जर्नी में, तो उसका स्पीड क्या था 65 किलोमीटर पर आवर। तो ये बढ़िया सवाल आपके सामने था। नंबर 9 पे आते हैं। पीटर की कहानी है, वो इन्वेस्ट करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन द स्कीम, जो पे करता है कौन, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है। अगर हम पीटर की बात करें मेरे भाई, तो आपसे कहा जा रहा है कि 10% का रेट मिलता है इसको एसआई केस में। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्ट करता है तो ठीक वैसे ही अगर रचल की बात करी जाए तो ये हाफ ऑफ द सम इन्वेस्ट करता है या करती है, वट एवर दैट पीटर इन्वेस्टेड इन ए स्कीम पेइंग 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस वाले केस में 10% ही केस होता है, लेकिन ये कंपाउंड होता है एनुअली, और जितना रेचल इन्वेस्ट करती है वो पीटर का आधा होता है। तो अगर मैं रेचल को एक्स मानूं तो मैं कह सकता हूँ कि पीटर कितना इन्वेस्ट करता है, 2x। सिंपल बात है। अब ये बात है कि पीटर इन्वेस्ट करता है 2 सालों के लिए, ये कहानी है 2 ईयर्स के लिए। ठीक है। और ये कहानी है भैया 3 ईयर्स के लिए, इन्वेस्ट करती है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि इफ द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्नड इन बाई पीटर एंड रचल वाज 897, व्हाट वाज द सम दैट रचल हैड इन्वेस्टेड। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, रचल ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे आपको बताने हैं। तो अगर मैं इस केस में बात करूं तो 10% का 2 साल में कितना इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट तरीके से 20%। तो 2x का अगर हम निकालेंगे 20%, तो मैं कह सकता हूं x का 40%। बोलिए बोलिए। 2x का 20% यानी कि x का 40%, ये तुम्हारा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात। इस वाले केस में अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है तो 10% से 3 साल कितना हो जाएगा, 33.1% ऑफ एक्स। बोलिए। तो ये जो ब्याज का अंतर है, डिफरेंस, वही कह रहा है कि कितना दे रखा है, 897। 897, बोलिए क्या मैंने सही करा, बिल्कुल ठीक। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो आप बोलेंगे 6.9% ऑफ एक्स, यही तुम्हारा 897 है। आओ जरा काट लें, पॉइंट को नीचे ले जाओ, परसेंटेज को नीचे ले जाएंगे तो बटा हो जाएगा 100। 69 से पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में, सॉरी 13 बार में। एक्स की वैल्यू आ चुकी है 13,000। और एक्स माना हमने किसको था, तो आप बोलेंगे रचल जो पैसे इन्वेस्ट करी थी उसी का अमाउंट है 13,000। और यही इस सवाल का आंसर। ये सवाल भी बढ़िया सवाल है। नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 पे आते हैं भैया। द प्राइस ऑफ एलमंड इज इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड, ताकि एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम रहे। 10% इंक्रीमेंट हुआ मतलब 10 की वैल्यू बढ़ के 11 हो गई। अब कितना कम करें ताकि सेम रहे, तो एक कम करेंगे, अब बेस लेंगे, बदल गया 1/11 इंटू 100%। तो अगर आप निकालेंगे तो 11×9 99, एक बच गया। इतना परसेंट क्या हो जाएगा, मुझे कमी करना पड़ेगा, जिससे कि एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम रहेगा। एक वेंडर है जो मार्क करता है सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल एट 5670, मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल एंड एडिंग आफ्टर एडिंग 35% ऑफ प्रॉफिट टू इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है। Since the sale was very low at this price level, he decided to sell the table with 12% profit. What is the new selling price? समझ रहे हो बात। पहले क्या किया कि 5670 इसने मार्क किया, ये एक्चुअल में 35% अधिक वैल्यू था जो इसका कॉस्ट प्राइस था। तो इस बिका ही नहीं। आपसे कह रहे कि नया सेलिंग प्राइस क्या होगा जब 12% की प्रॉफिट होगी। तो इस वैल्यू को 100 ही रहने दो, जब मुझे 12% की प्रॉफिट होगी तो न्यू सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। काट लें क्या, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। तो 9 से कटेगा क्या, साथ हाँ 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा भैया 15 बार में। और ये 9 से कट जाएगा, 9×6 = 54, 9×3 = 27 और ये 0। ठीक है। 15×4 = 60, 15×2 = 30, 42×112 करूंगा तो आप देखेंगे 2×2 अंतिम में सिर्फ 4 आ रहा है एक ही ऑप्शन में, बाकी जगह नहीं आ रहा है, काट के हटाओ। बाकी तुम गुना कर लो। 112×2 कितना होता है, 224, कैरी हो गया 22। 112×4 448, और 22 कितना होता है, 470।
4704 रुपीज नया सेलिंग प्राइस है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। द टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बाई 3 कार्स इन द रेशियो ऑफ दिस, ये टाइम टेकन का रेशियो है। तो रेशियो पे स्पीड क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। जब तुम्हारा सेम डिस्टेंस होता है, स्पीड इज इक्वल, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आपसे कह रहा है डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/t पे डिपेंड करता है, टी का अपोजिट हो जाता है। क्या मैंने सही बोला? तो यहाँ में अगर स्पीड का रेशियो मुझे निकालना है मेरे भाई, तो मैं क्या करूंगा, 1/12 इज टू 1/15 इज टू 1/10। तीनों का एलसीएम कितना होता था, आप बोलेंगे 60। अब 60 से कर दो मल्टीप्लाई, ताकि ये जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाए। तो 12×25 = 60, 15×4 = 60 और 10×6 = 60। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। क्या मैंने सही बोला? आगे बढ़ जाते। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, जो इसका लेंथ ऑफ टू साइड दे रखा है 4 और 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन देम इज 45। तो क्या होता है बताइए। इस तरह का जो निकालते हैं वो हम बोलते हैं 1/2 AB sin थीटा। पढ़ा होगा आपने। जब दो साइड लेंथ के बीच का एंगल आपको दे रखा हो तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। 1/2 AB का मतलब 4×5 = 20 और साइन 45 इज ऑल अबाउट 1/√2। क्या मैंने सही बोला? 2 से काट लो 10 बार में, 2 अगर √2 से काटोगे तो 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। शॉपकीपर जो अलाउ करता है डिस्काउंट ऑफ 10% टू इट्स कस्टमर्स एंड स्टिल गेन्स 30%, तो कहता है कि देन मार्क प्राइस, अगर आर्टिकल का 45 है, सॉरी, देन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट 450। अगर 450 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो आपसे कह रहा है कि 30% डिस्काउंट, सॉरी 30% हम प्रॉफिट लेंगे और इसको हम बेचेंगे 10% डिस्काउंट करके, यानी ये जो वैल्यू है 90 के बराबर मुझे निकालना है, 100 की वैल्यू। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, मार्क प्राइस। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। 9×5 = 45 यानी कि 50। 13×5 = 65, 650 रुपये क्या हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 पे आते हैं। निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ को मान लिया हमने x। अब जरा देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो आप पाएंगे 3:8 का रेशियो है। 3:8 का रेशियो करने के लिए अगर मैं इस पॉइंट को पहले भूल जाता हूं तो आप बोलेंगे 36 × 3 है, तो मुझे 36 × 8 करना है और 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल हम लगा देंगे। 36 × 8 करो, 240 और 48 कितना हो जाएगा, 288। और 3 डिजिट के पहले हम क्या लगाएंगे, डेसिमल, यानी कि 0.288 क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। नंबर 16 पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? तो मुझे बताओ, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो ये अगर मैं इसको एक ए मान लूँ, इसको मैं अगर बी मान लूँ, तो आप जरा देखो, a³ - b³ अपॉन a³ - b³ अपॉन a² प्लस b² प्लस ab है कि नहीं? इसको मैं तोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, a - b a² प्लस b² प्लस ab अपॉन a² प्लस b² प्लस ab। तुम खुद ही देखो, आंसर तुमको मिल गया होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि a - b क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी तुम इस 3.254 में से 0.746 अगर तुम कम कर लोगे तो जो आंसर आएगा वही सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान सवाल। द प्राइस ऑफ लैंड पासिंग थ्रू 3 हैंड्स rises on the whole by 65. द फर्स्ट एंड सेकंड सेलर्स अर्न इतना इतना प्रॉफिट, तीसरे ने कितना पैसे कमाए आपसे कहा जा रहा है। 3 गो प्रॉफिट कमाने के बाद 65 बनता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये एकल प्रॉफिट है। 2 लोगों ने 20-25 कमाया तो थर्ड ने कितना कमाया आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं 100 में 20 बढ़ाऊं फिर 25 बढ़ाऊं तो कितना बढ़ जाएगा, तो 20 + 25 यानी कि 45 प्लस 25 का 20% या 20 का 25%, बात तो से मतलब 5। तो इन दोनों के अलावा सिंगल 50% का बढ़ोतरी हो चुका। इन दोनों के वजह से कितना बढ़ोतरी हो गया, तो आप बोलेंगे 50%। मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 की वैल्यू बढ़ के हो गई 150। अब वापस कह रहा है कि एक्चुअल में तीनों मिला करके 65 का बढ़ोतरी हुआ, मतलब एक्चुअल में 165 है। तो यहां से जो थर्ड वाला इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ है बताइए। तो आप खुद देखिए, 15 का इंक्रीमेंट है, किस बेस पे, 150 के बेस पे इंटू 100%। खुद निकाल दो, 15 × 10, 10 से कट जाएगा 0, यानी कि 10% का क्या है, इंक्रीमेंट है या प्रॉफिट है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन सिंपली थिंक ऑफ। 18 पे आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल इंडिकेटेड दैट रॉक इज देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक?
ठीक है, रॉक इज देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैंपल इंडिकेट किया मेरे भाई कि रॉक जो है ना उनका फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक है। ठीक है, तो क्लासिकल की बात करूं अगर, तो आप देखो जरा, 15 5 20 8 28 लोगों ने बोला क्लासिकल मुझे पसंद है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 21 5 26 लोगों ने बोला। अगर मैं इसकी बात करूं तो 17 और 6 कितना होता है, 23 लोगों ने बोला। इसकी बात करूंगा तो आप देखो 16 और 13 यानी कि 29 लोगों ने बोला। आप इसी रॉक का निकालना है तो 29 लोगों ने बोला किस बेस पे, दो चौका आठ, आठ छः 14 और 3 17 और 9 26, यानी 106 लोगों के अनुसार अगर डेटा किया गया तो उसमें से 29 लोगों ने बोला भैया कि मुझे रॉक पसंद है। इंटू कर लो 100%, कैलकुलेटिव, कोई दिक्कत नहीं, 53 और ये हो जाएगा भैया 50। तो 50 गुणा 29, 1450 बाई 53 डिवाइड कर लेते हैं। 53 दूना 106, बच गया हमारे पास 39, 39 जो यानी कि 390। तो 50 को अगर मैं 7 से करूंगा तो 350 और 7 बचे, 7 तिरी के 21, 371, यानी कि 27 पॉइंट समथिंग इस सवाल का आंसर आएगा परसेंटेज में। ऑप्शन चेकआउट करते हैं, 27 18 होगा नहीं, 29 बाई 27 पॉइंट समथिंग इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, नंबर 19 पे आते हैं। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी किधर है भाई, टाउन सी की बात कर रहा है यहाँ पे, इज 8000। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स अबव द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट सी। अगर टोटल पॉपुलेशन अगर 8000 है, आपसे कह रहा है, तो ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज क्या है, ये बीपीएल का है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर 20% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपसे कह रहा है कि एबव पॉवर्टी लाइन मतलब 80% लोग क्या हो जाएंगे, एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है मेरे भाई, 80% लोग क्या हो जाएंगे, एबव पॉवर्टी लाइन। तो आपसे कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ फीमेल बता दीजिए। तो नंबर ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे एबव का, यहाँ पे मेल और फीमेल, फीमेल कितनी है 5:3, यानी कि 5 3 8 अगर है तो मैं कह सकता हूँ कि 30% क्या हो जाएगी, फीमेल एबव पॉवर्टी लाइन है। तो आप निकाल लो 8000 का, निकाल लो 30%, कितना हो जाएगा, 8 3 24 यानी कि 200, सॉरी 2400 क्या हो जाएगा इसका, एबव पॉवर्टी लाइन क्या हो जाएगा, महिलाओं की संख्या हो जाएगी। आसान सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही सवाल आ चुका है जिसके इसके पहले हम लोगों ने किया था। देखो, ए स्क्वायर प्लस, अरे यार, ठीक है, फिर देखो आप ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि ए माइनस बी, और फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, 1/a-b। ए की वैल्यू 157, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा बताओ, 1/24। एक ही ट्रिक पे दो सवाल पूछ दिए गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। द सेंट्रल एंगल corresponding to the स्लिपिंग टाइम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल सेंट्रल एंगल। स्लिपिंग का आप देखो कितना है, तो स्लिपिंग का आप बोलेंगे ये 8 है। 8 किस बेस पे, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो अगर ये 8 है तो देखो 8 8 16 24 के अनुसार, तो मैं कह दूंगा ये 1/3 है। 1/3 का मतलब कितना, 33.1/3%। दिस इज द आंसर। ज्यादा नीचे आ गई क्या, नहीं नहीं ठीक तो है। ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपसे कह रहे हैं, अगर लेंथ 20% ज्यादा है ब्रेथ से, तो ब्रेथ को मान लिया हमने अगर 5x, तो लेंथ कितना हो जाएगा 6x। बोलिए, तो लेंथ आपको निकालना है कितना होगा। तो 6 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है बताओ, 30 भी हो सकता है, 20 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब जरा चेकआउट कर लेते हैं। 480 इज इक्वल टू 6/25 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 से काट लो, 3 से काट लो, 16 बार में। एक्स की वैल्यू अगर 4 आ चुकी है तो 6 चौका 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा। आसान था, आगे बढ़ते हैं। इफ ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ, ऑटोमेटिक कर लिया मैंने ताकि एक सर्कल अच्छे से बन जाए। ठीक है, अब बंद कर दो इसको। हाँ, आपसे एक एक सर्कल जो सेंटर है ओ पे, पी क्यू एक टेंजेंट है, ऐसा कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है मेरे भाई, कि पी क्यू जो है ना वो एक
टेंजेंट है पी और क्यू, ठीक है। पी क्यू की लेंथ कितनी होगी 12, अगर क्यू भी 8 सेंटीमीटर है। अच्छा ए भी एक कोड है ना, ए भी एक कोड सर्किल का जो एक्सटेंड करते हैं क्यू तक। अच्छा ठीक है, ए भी एक कोड है जिसको मैं एक्सटेंड करता हूँ कहाँ तक, क्यू तक। तो ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। और बी क्यू का लेंथ पहले से कह दिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आपसे ये पूछेगा मुझे लगता है कि ए बी किसके बराबर होगा। आसान सवाल। क्यों भाई, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी मतलब पी क्यू का स्क्वायर आप देखेंगे तो ये बी क्यू इंटू ए क्यू होता है, पता है ना आपको, यानी कि 144 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। अगर मैं काटूं इसको तो कितना बन जाएगा 18, एक्स की वैल्यू आ गई 18। आप बोलेंगे 18 आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 18 है तो 8 कम कर दो तो ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आसान है, आगे बढ़ते हैं। अप स्ट्रीम में स्पीड दे रखा है बोट का, डाउन स्ट्रीम दे रखा है बोट का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। अरे इतना आसान, एक्स निकालना है, जोड़ के हाफ कर दो, यानी कि 23/2, यानी कि 11.5 किलोमीटर पर आवर। अगर स्ट्रीम का निकालना है घटा के हाफ कर दो, यानी कि 7/2, यानी कि 3.5 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के सवाल सीपीयू डिजर्व नहीं करता भाई, थोड़ा अच्छे सवाल होने चाहिए एग्जाम हॉल में। A number is first decreased by 28% and then increased by 28%. The number so obtained is 784 less than the original number. Find the value of the original number. बहुत ही आसान सवाल। जब किसी संख्या में सेम वैल्यू को बढ़ाई जाए और सेम परसेंटेज घटाई जाए तो हमेशा क्या होता है मेरे भाई, लॉस होता है। और वो लॉस कितना होगा, 28 का 28%, 28 का 28%। और ये वैल्यू ही कह रहा है कि 784 के बराबर है। समझ गए बात। तो आओ जरा करे कहानी। 28 का 28%, 784/100 यानी कि 7.84 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 784। बोलिए, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 100 के बराबर। तो अगर ओरिजिनल नंबर निकालना है तो वो कितना होता है, 100 होती है। 100 की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 के बराबर। और ये इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पाई चार्ट का सवाल दे रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन द मैथमेटिक्स, ये है, ठीक है। Examine the chart and answer the following question. The total number of students who have failed is 350. ठीक है। The number of students failed in the mathematics is less than the number of students failed in all other subject by। by कितने से कम है। तो अगर टोटल विद्यार्थी 350 फेल हुए हैं मेरे भाई और 27% मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं, तो आपसे कह रहा है कि कितना कम बाकी सब्जेक्ट से फेल हुए। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 73%, 73% हो जाएगा। अजीब सवाल नहीं है ये। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स बाय। अच्छा जी, ठीक है, मैं समझ गया बात, कहानी क्या कह रही है, मैं समझ गया बात। मैथ में 27% लोगों ने फेल हुआ, तो बाकी 73% पीपल जो है बाकी सब्जेक्ट में फेल हुए। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 23 और 4 कम करो 46%। आपसे कह रहा है 46%। अब ये 46% जो है आप इसका निकालो, 360 का टोटल का कितना हो जाएगा, 46% निकालो। तो 360 इंटू 46/100, एक जीरो यहाँ से, जीरो यहाँ से, तो 36 गुना 6 कितना होता है, 216, कैरी 21, फिर ये 144 इंटू 21, 165, और ये पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है आंसर 166 के करीब, लेकिन आंसर आपका दे रखा है 161। तो क्या मैंने कुछ मिस्टेक करी है, बताओ। 21 और 22 कितना होता है, 43, है ना। और 10, 53, 53 से 22 कितना, 80, और 20, 100, टोटल 100% है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये सारे 300 है, हमने 360 बना दिया था, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, देखो देखो, मैं समझ गया। तो 350 का आप निकालो 46%, 46/100, 50 दूना 100, 50 सत्ते 350, 2 से काट दो 23 बार में, 23 सत्ते 161, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। मेरा मिस्टेक था, हमने गलती से 360 पढ़ लिया था उसको। सिंप्लीफाई करें तो पहले करो बार वाला काम,
तो ये बन जाएगा -6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 यानी कितना बन जाएगा 33। 33 को गुना करो 5 से यानी 165, तो अब डिवाइड कर दो नीचे 165 और प्लस करो 37, गुना कर लो तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 6105 बटा 165 जोड़ लो 6119 यानी कि 6124 बटा 165 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। द प्राइस ऑफ स्टॉक जो है पहले इंक्रीज होता है 30% से इन द फर्स्ट ईयर एंड फिर डिक्रीज हुआ 20% से इन द नेक्स्ट ईयर। पहले 100 था, अगर बढ़ा दिया हमने तो 130 हो गया, फिर अगले साल 20 कम हो गया यानी कि 104 बन गया। बताओ, तो 2 साल के बाद 100 की वैल्यू कितनी बन रही है 104। तो अगर स्टॉक खरीदा आपने 1000 रुपए का, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा बताइए। अगर 100 104 बन गया तो 1000 1040 बन जाएगा। बोलो बोलो, नहीं हो पाएगा क्या? आसान नहीं है क्या? बिल्कुल है। एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का, एचसीएफ दे रखा है, तो आपसे कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर है तो फाइंड द अदर। ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पढ़ के दिमाग खराब हो गया ये सब भाई, इतना आसान आसान सवाल क्यों पूछते हैं ये लोग। 660 इंटू 5 उल्टा कर दिया हमने, कोई बात नहीं, ये इधर है। तो ए कितना है भैया 55, तो आपको बी निकालना है। तो 55 काटोगे, 11 पचे 55, 11 छक 66, 5 5 खत्म, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। आगे बढ़ता 30 नंबर सवाल। सब मेडिसिन जो है इन द लिक्विड फॉर्म में है, जो प्रिपेयर होते हैं इन द हेमिस्फेरिकल कंटेनर ऑफ। डायमीटर अगर 36 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा बताओ 18 सेंटीमीटर। What when the container is full of medicine, the medicine is transferred to a small cylindrical bottles, ठीक है, of diameter 6 यानी कि R कितना। पहले मेरा ध्यान इसी पे जाता है ताकि 6 और 3 में कंफ्यूजन ना हो जाए। हाइट कितना चाहिए था, हाउ मेनी बोटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द कंटेनर, ठीक है। तो पहले था हेमिस्फेयर यानी कि 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर कितना है तो आप बोलेंगे 18 का क्यूब कर लो, ठीक है। कितने ऐसे नंबर ऑफ बोतल लगेंगे जब मुझे पाई आर स्क्वायर एच करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सिलिंड्रिकल की बात हो रही है। पाई आर की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर 9 इंटू कर लो एच की वैल्यू 20, सॉरी एच की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 6, ठीक है मेरे भाई। आओ जरा काटें, तो पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 से कट जाएगा मेरे भाई 3 बार में, बोलिए। यानी 9 तिया 27 यानी 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब काटेगा इस पूरे को तो 6 का क्यूब में काट देगा। 6 तिरी 18, 6 तिरी 18, 6 तिरी 18। अब यहां से मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलेंगे 6 का क्यूब बटा 3 यानी कि 216 बटा 3 यानी कि 72। ऐसे ऐसे 72 कंटेनर लगेंगे जिससे कि मेरा कहानी कंप्लीट हो पाएगा। टॉम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, वेयर एज जॉय जो है वो कर सकता है सेम वर्क 14 डेज। एक साथ काम करेंगे तो कितना वक्त लगेगा। सवाल पूछने वाले की गलती है, इतना आसान पूछना नहीं चाहिए था। 4 इंटीजर 2/3 डेज। आगे बढ़े। 2 ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखी है 200 मीटर और 250 मीटर, आर रनिंग ऑन द पैरेलल रेल ट्रैक्स एट a स्पीड ऑफ this and this respectively. In how much time will they cross each other if they are running in the same direction? अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, अगर मुझे टाइम निकालना है क्रॉस करने का तो दोनों अपने अपने लंबाई को पार करेंगे यानी कि 450 मीटर बाई, अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बोल रहा हूँ, स्पीड क्या हो जाएगा डिफरेंस 18 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये इतना मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर, तो क्या करेंगे 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई, तो किलोमीटर पर आवर क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड बन जाएगा। समझ के बाद मीटर मीटर खत्म, 18 से 18 खत्म, 5 से कट जाएगा 90। टाइम टू क्रॉस कितना लगेगा 90 सेकंड, और यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 34 पे आ जाते हैं मेरे भाई। ट्रैवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर, द ट्रेन slowed down due to repairs of the tracks. Its average speed for the trip reduced by 75 km per hour and the time travel increased by 3 घंटे. The original duration of the travel is what? समझ के बाद 3 घंटे से बढ़ गया, समझ रहे हैं, 3 घंटे से बढ़ गया और जो स्पीड है वो घट के कितना हो गया 75 किलोमीटर पर आवर।
75 किलोमीटर पर आवर, रिड्यूस्ड बाय, सॉरी 75 से घट गया और फिर 3 घंटा आपको एक्स्ट्रा लग गया। समझ गए बात? ओके, तो आप मुझे बताइए मैं उस स्पीड को मान लेता हूँ कि वो स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो 1000 किलोमीटर बटा स्पीड, ये जो टाइम लगेगा इसमें 3 घंटा जोड़ेंगे तब 1000 ही किलोमीटर तय करना पड़ेगा। x के हिसाब से 75 किलोमीटर कम डिस्टेंस, कम स्पीड से अगर जाएंगे तो 3 घंटा मुझे एक्स्ट्रा लगेगा। समझ गए बात? अब मुझे निकालना है x की वैल्यू। बोलिए क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही है। तो आओ जरा मैं एक काम करूं, अगर माइनस करूंगा तो 1000 अब कॉमन निकाल लो, यहाँ नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 75, ऊपर आ जाएगा x माइनस 75 और प्लस आपका मिस्टेक हो गया क्या, ये क्या बचेगा आपका, यहाँ बच जाएगा आपका x माइनस 75 और माइनस आपका हो जाएगा x। ठीक है मेरे भाई, और ये 3 आ जाएगा इस साइड तो कितना बन जाएगा, -3। सही है ना भाई? x से x आप काट लो, 3 से काटोगे -3 से -75 कट जाएगा 25 बार में, यानी मैं कह सकता हूँ कि x इंटू एक्स माइनस 75 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 25,000। अब मैं x की वैल्यू क्या पटक के देखूं ताकि ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू को मान लिया हमने 200 रख लिया, मुझे दिख रहा है आंसर इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, तो अगर मैं x की वैल्यू 200 रखूंगा तो ये 200 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 125। गुना करने पे आप खुद देखो 25,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड होने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू हमने पटक दिया है यहाँ पे 200 किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारा सही आंसर है। बाकी आप चाहो तो बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला आप x की वैल्यू को निकाल लो वहां से, हमें दिख गया, आपको भी दिखना चाहिए था। तो x की वैल्यू आ चुकी है 200 किलोमीटर पर आवर। अगर इस स्पीड से 1000 किलोमीटर जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा, 1000 बटा 200 यानी कि 5 घंटा। समझ गए बात? दिस इज द आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये वैल्यू दे रखा है तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द कॉट ऑफ ए, फाइंड कॉट ए। ठीक है, बढ़िया। तो यहां देखो, अगर मैं बोलूं 7 साइन स्क्वायर ए, ये बोल सकता हूँ 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए का मतलब ही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कर दो 4। तो ये बन जाएगा कितना, बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो साइन ए की वैल्यू 1/4 का रूट यानी कि 1/2। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। कॉट 30 कितना होता है, √3। आगे बढ़े, अगर ये वैल्यू है तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। सेक के मैंने टेन दे रखा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सेक ए प्लस टेन ए कितना हो जाएगा, 1/p, 1/p। समझ गए? यानी अगर मुझे सेक ए निकालना है तो मैं कह सकता हूँ p प्लस 1/p/2। सही है ना? पी स्क्वायर प्लस 1/2p। सही है? आप ये सब बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, इसमें फास्ट कर रहा हूँ। ये देखिए साइन इंटू सेक, दोनों का सम अगर 90 होता तो वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि ये वैल्यू हो गया 2। ठीक वैसे ही ये हो गया आपका +3, ठीक वैसे ही ये हो गया आपका +5, टोटल वैल्यू 10। एक पर्सन के पास 3 आयरन का बार है जिसका लेंथ दे रखा है 20, 30, 40 मीटर रेस्पेक्टिवली। ही वांट्स टू कट पीसेस ऑफ सेम लेंथ फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बार्स। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ टोटल पीसेस इफ ही कट्स विदाउट एनी वेस्टेज? क्या मतलब हुआ इसका? एक पर्सन के पास 3 आयरन के छड़ हैं, बार है, जिसका लंबाई है 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर रेस्पेक्टिवली। He wants to cut pieces of the same length from each of the 3 bars। अगर वो हाँ चाहता है कि वो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो लिस्ट नंबर ऑफ टोटल पीस कितना होगा, सबसे कम पीस क्या होगा? तो सबसे कम पीस वही होगा, जैसे मान लिया
हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि किस लेंथ का मैं काटूंगा। तो लिस्ट किस लेंथ का काटने, अगर मुझे लिस्ट नंबर चाहिए तो मैं इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लूंगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 10 का होगा। मतलब अगर 20 को मैं तोड़ूं तो 10 लंबाई का 2 तोड़ सकता हूँ। 30 वाले केस में 10 लंबाई को मैं 3 तोड़ सकता हूँ। 40 वाले केस में 10 लंबाई का मैं 4 तोड़ सकता हूँ। मतलब 10 लंबाई का 2, 3 और 4, 4, 3, 7, 2, 9 छर 9 बार्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 10 मीटर जो भी है, इस लंबाई का मैं तोड़ सकता हूँ। तो क्या आंसर हो गया? कोई वेस्टेज भी नहीं हुआ और 10 मीटर लंबाई का हमने 9 अलग अलग बार तोड़ दिया। ये पीक्यूआर ट्रायंगल है। आपसे कह रहा है कि इसके एंगल का लेंथ दे रखा है, तो आपसे कह रहा है शॉर्टेस्ट साइड निकालिए एंड द लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा। अरे भाई साहब, कितनी बार हो चुका है ये सब कहानी, आपसे ये सब सवाल। अब छूटना अच्छा नहीं लगता। समझ के बात। अगर मैं बोलूं आपसे, ये देखो, जैसे मान लिया हमने कोई ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि पी क्यू आर का जो ये एंगल का दे रखा है, ये अगर 3x है तो क्यू कितना हो गया भैया? ये 4x हो गया। और ये कितना हो गया आपका? 8x। तो एंगल के सामने का जो साइड होगा वो बिगेस्ट होगा। ठीक वैसे ही मैं कह सकता हूँ भाई कि अगर ये साइड लेंथ अगर 8x है तो ये तुम्हारा 4x होगा और ये तुम्हारा 3x होगा। साइड लेंथ की बात कर रहा हूँ, एंगल से कन्वर्ट इसको तुम कंपेयर मत करना। खैर देखो, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये दिक्कत ही ना होगी। देखो ये उल्टा ही हो गया काम, ठीक है। नहीं करता हूँ, ठीक है। समझ जाओ इस बात को। तो शॉर्टेस्ट साइड कौन सा होगा? ये वाला पी आर हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 3x है ना। ओ माय गॉड। ठीक है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ क्यू आर क्या बन जाएगा आपका? शॉर्टेस्ट साइड बन जाएगा 3x वाला। और जो लॉन्गेस्ट है वो कितना बन जाएगा? पी क्यू। यानी क्यू आर एंड पी क्यू क्या हो जाएगा? इसका शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, अगर बी की वैल्यू 90, सी अगर 45, तो ए वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? ए की वैल्यू भी हो जाएगी 45। अगर ए सी 4 है, मैं ट्रायंगल बना ही दूं क्या? मैं ट्रायंगल बना ही देता हूँ। देखो जरा, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये 90 है तो बी पे तुम्हारा 90 है और ए और सी दोनों हो जाएंगे 45। ए सी अगर 4 सेंटीमीटर है तो वैल्यू ऑफ बी सी क्या होगा? ये 45, ये 45, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर ये x तो ये भी x। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। यानी x की वैल्यू आ चुकी है 8 का अंडर रूट, जो कि 8 से कट जाएगा। 4√2 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर x की वैल्यू हो जाएगी। और x कुछ और नहीं बल्कि BC की वैल्यू है। 40 पे आता है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल्स ए एंड सी? ए और सी में देखो 13% और 32%, यानी कि 45%। एवरेज निकालो, मतलब बाई टू इतना परसेंट निकाल दो। तो 20,000 का, सॉरी 2,000 का 45% कितना हो जाएगा? 900। 900 का आधा कर दो, यानी कि 450 इस सवाल का आंसर होना चाहिए। 680। 680। 680 क्यों भाई? होल्ड होल्ड होल्ड, कुछ मिस्टेक किया हमने क्या? अच्छा हाँ, आई एम सॉरी। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ए और सी है, हमने ए और बी को ले लिया है। इट्स माई मिस्टेक। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, फिर से कर देता हूँ, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो ए और सी की बात करूंगा तो 55 + 13 यानी कि 68/2%, यानी कि 34%। 34% निकालना है 2,000 का। निकाल दो भैया, कितना हो जाएगा? 680। अब तो आंसर मैच हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में। नंबर किस पे आते हैं? 41। ऑफिस में 75 एम्प्लॉयज हैं जो फिनिश कर सकते हैं प्रोजेक्ट को 60 डेज में। 75 एम्प्लॉयज जो है वो 60 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। 15 एम्प्लॉयज लेफ्ट द जॉब एंड द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 65। आफ्टर फ्यू डेज 15 एम्प्लॉयज लेफ्ट द जॉब। आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है, 15 एम्प्लॉयज लेफ्ट द जॉब। मतलब मैं कह सकता हूं जैसे 75 एम्प्लॉयज कुछ दिन तक काम किए, मतलब वो दिन एक्स है। फिर 15 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए एंड द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 65 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द 15 एम्प्लॉयज लिव एंड प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 65 डेज। समझ गए बात?
तो 15 अगर छोड़ के जाएंगे तो बच जाएंगे 60। अब 65 डेज और लग रहा है। समझ गए बात? समझ गए ना बात? तो उस x की वैल्यू आपको निकालनी है। उस x की वैल्यू निकालनी कि वो x की वैल्यू क्या होगी कब वो छोड़ के चले गए थे। ठीक है ना? 5 से काट लो, 5 कॉमन निकाला हमने 13 बच गया, 5 निकाला कॉमन तो 15 बच गया, 5 निकाला तो 15 बच गया। 15 छक्का 90 यानी कि 900 इज इक्वल टू 15x, और ये बन जाएगा 13 छक्का 78, यानी कि x की वैल्यू अगर निकालना है मुझे तो 780 कम करो 120 बटा 15, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कुछ मिस्टेक हुआ है क्या मेरे से? मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है मेरे से मिस्टेक हो रखी है। मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक किया मैंने। ठीक है, मैं रट के नहीं आता हूँ मेरे भाई, इसलिए आप ऐसा मत सोचे कि हाँ ठीक है, गलती करेंगे तब तो मुझे समझ आएगा, अच्छा इस तरह से अगली बार नहीं करनी है। समझ गए बात? 75 लोग 60 दिन के लिए काम था, 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में छोड़ के चले गए तो टोटल काम 65 डेज में कंप्लीट हुआ। मतलब मैं कह सकता हूं कि जब एक्स दिन छोड़ के चले गए तो बचा हुआ काम वो 65 डेज में नहीं बल्कि कंप्लीट 65 डेज की बात यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ मुझे सिर्फ 65 ना लिख करके जो बचा हुआ 60 लोग है वो 65 माइनस एक्स दिन काम करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिन तो हमने पहले ही डिनोट कर दिया है। अब सही है, अब कोई दिक्कत आपको नहीं दिखेगा। 5 से काटो 12 बार में, 5 से काटो 15 बार में, और 5 से काटो 15 बार में, अब हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 15x माइनस कर लो 12x प्लस 650 और 130 यानी कि 780, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 40 दिन के बाद वो जो कुछ लोग थे 15 लोग वो छोड़ के चले गए थे। ये सवाल बढ़िया सवाल है। ठीक है, आसान है। मैं थोड़ा होता है कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, 42 पे आते हैं। रमेश ने उधार लिया 15,000 रुपए एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट पे फ्रॉम बैंक से। ही रीपेड द प्रिंसिपल नॉट बट नॉट इंटरेस्ट, उसने सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर दिया 6,000 रुपीज को आफ्टर 5 साल, एंड आफ्टर 5 more साल ही पेड 18,600 एंड सेटल हिज अकाउंट। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। क्या बात हुई है? ठीक है, अब मुझे बताओ जैसे मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लिया हमने कि वो तुम्हारा R% है। ठीक है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 5R। कितना हो जाएगा भैया? 5R। तो आपसे कह रहा है कि ही रीपेड द प्रिंसिपल बट नॉट इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया, सिर्फ 6,000 पेड कर दिया आफ्टर 5 साल। मतलब मैं कह सकता हूं कि 15,000 रुपए पर 5 साल के लिए ब्याज लगा, तो इनटू मैं कह सकता हूं 5 into R%। बोलिए, 5 into R%। ये जो ब्याज हुआ ये कहानी है तुम्हारा ब्याज का। ठीक है ना? ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा दिमागी लाल वाला सवाल है। ठीक है तो ये सिर्फ मैं ब्याज की बात कर रहा हूं। अगर अगर लेट से अगर ऑप्शन देख के चलोगे फास्टली हो पाएगा, लेकिन मैं इस तरह से करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो जरा देखो, मैं इस तरह से करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा दिमाग में और मजा आता है ना थोड़ा सा करने में मैथमेटिक्स। तो 15,000 रुपये आप मान लीजिए आपने पैसे उधार लिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया R है, तो 5 साल के लिए 5R%। ठीक है, 5R%। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आप मुझे बताओ, कितना ये बन जाएगा? तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा इंटू 100 प्लस 5R%। बोलिए, हो जाएगा ना? इसमें क्या किया आपने? 6,000 रुपया आपने इसको दे दिया, और जो बच गया वैल्यू
ये वाला, इस वैल्यू में आपने फिर से 5 साल छोड़ा, फिर से आपने 5 साल छोड़ा, तो ये अब जो इंटरेस्ट लगेगा फिर से वही इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पूरे में फिर से कह सकता हूँ कि 100 प्लस 5R परसेंट, ठीक है। ये जो वैल्यू बन जाएगा, इस वैल्यू को 18,600 रुपया दे करके उसने सेटल कर दिया। 18,600 रुपया दे करके उसने क्या कर दिया, सेटलमेंट कर दिया। क्या मैंने सही लिखा है? आओ जरा करके देखते हैं। ये दिमाग लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो परसेंट काटूंगा तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 15,000 और माइनस करेंगे 6,000 तो कितना बन जाएगा 9,000 प्लस 150 गुणा 5 यानी मैं कह लूंगा 750 R। और फिर पूरे में मुझे करना है 100 प्लस 10। तो क्या मैं यहाँ से परसेंटेज हटा सकता हूँ क्या? परसेंटेज हटाऊं या फिर उधर भेजूं? बोलो। तो अगर मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखना। अगर मैं यहाँ से परसेंटेज में लिख रहा हूँ पूरा पूरा, 100 प्लस 5R बटा 100 तो इज इक्वल टू 18,600। इस 100 को वहां भेज भी सकते हैं, तो मैं काम करता उधर भेज ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा गुना भाग करने में आसानी हो जाए। ठीक है, इंटू 100 कर दिया, तो ये बन गया 9,000 इंटू 100 कितना बन जाएगा 90,000 या फिर 9 लाख। ये बन जाएगा आपका 9 पे 50, ठीक है ना। तो हम थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि इतना गुना भाग ना करना पड़े, या फिर कर लूँ क्या, एक ही बार तो करना है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है यार, थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ क्या मैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो कैसे करूँ, आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत लेंदी बन जाएगा। आप इसको या तो सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा आर इंटू आर अगर करोगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे फिर ये बन जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। जब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो फिर थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको अल्टरनेट तरीके से यूज़ कर लो। और कैसे करोगे, आप कर सकते हो बाई यूजिंग द ये तरीका कि आप यूज़ कर लो कि ऑप्शन यूज़ कर लो। अगर मान लिया हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हुआ, तो पहले का निकालो आप 5 साल के लिए, कितना हो जाएगा 60%। और फिर से 5 साल यानी कि फिर से 60% दो बार मुझे निकालना है। तो 15,000 का निकालेंगे अगर 60%, तो 15 छक्का 90, यानी कि अब ये हो चुका है 24,000 रुपया। 24,000 में 6,000 पेड किया तो कितना बच गया 18,000। अब इस 18,000 में 60% फिर से पेड करेंगे तो लगभग 18 चौक 110,000 समथिंग और इंटरेस्ट बन जाएगा मुझे। तो ये पैसा बन जाएगा लगभग 28,000 के आसपास बन जाएगा। तो आप 28,000 की वैल्यू इस इतने पेड करके कैसे सेटलमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% तो नहीं है। तो हम थोड़ा और कम लेके चलते हैं, मान लो ये वाला आंसर चेक कर लेते हैं जरा। तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 8 पचे 40%। तो अगर तुमने पैसा लिया 15,000 रुपया, तो 15 चौका 60, यानी आपने बढ़ के कितना हो गया, वैल्यू वो कितना हो गया 21,000 हो गया। अगर आपने 5 साल के बाद 6,000 पेड कर दिया तो फिर से ये 15,000 हो गया। अब फिर से चाहते हैं आप कि 5 साल और रहे, इस सिर्फ 6,000 आपने दिया है ना। तो फिर इसमें सिर्फ अपने प्रिंसिपल अमाउंट को दिया है। ये थोड़ा अजीब सवाल है। 21,000 बन गया, लेकिन आपसे कह रहा है ये सवाल कि ये हमने इंटरेस्ट नहीं बल्कि सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे पैसे पेड किया। मतलब 15,000 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,000, और प्लस 6,000 ब्याज है, वो ब्याज को आप ब्याज रहने दो। अब ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में। तो वही कह रहा है कि अगले 5 साल के लिए सिर्फ इस पे लग जाएगा ब्याज 40%, यानी कितना हो जाएगा, तो प्लस 9 चौका 3600 और ब्याज लग जाएगा, यानी कि 9 छः 1500, 15,000 और 3 कितना 18,600 हम दे करके पेड करेंगे। ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। सवाल थोड़ा सा लेंदी है और ये थोड़ा सा घुमाने का तरीका है अजीब तरह का, ठीक है। क्योंकि ये क्या तरीका हुआ कि हम जो है इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं बल्कि सिर्फ प्रिंसिपल दे रहे हैं, ठीक है। हम प्रिंसिपल में इतने पैसे पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट को वैसे ही छोड़ दो, इसका ये कहने का मतलब है। चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो आप ऐसे कह भी सकते हो। तो सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछने का तरीका ऐसे लगाया गया है
तो बाय यूजिंग द ऑप्शन आप यू कैन डू फास्टर देन एज यूजुअल। ठीक है, आप ऐसे करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, आप करके भी देखो। क्वाड्रेटिक बन रहा था इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नंबर 43 पे आते हैं। ए बी सी पी की बार दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ए और पी अगर 90 डिग्री है, बी सी अगर 17 है, पी आर अगर 8 है, तो आप बताओ अगर 17 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है और एक राइट एंगल का ट्रायंगल दिख रहा है, तो 15, 8 और 17 तीनों क्या होते हैं? ट्रिपलेट। तो ये भी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। आसान सवाल है। ठीक है, आ जाइए। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ए स्पेशलाइजेशन इन सी एस सी? सी एस सी तुम्हारा ये है, ई सी ई ये है और सिविल तुम्हारा ये है। तो 22, 10, 32 और 8 कितना होता है? 40% निकाल दो आप इस वैल्यू का, यानी 670 इंटू 4, 2680 सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम अगर 17 टाइम्स दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, मतलब 1105 गुना 5। इफ द एलसीएम इज 17 टाइम्स द फर्स्ट नंबर का 17 टाइम्स है, तो वो नंबर कितना मान लिया हमने? 1105/17 है। तो आपको निकालना है सेकंड नंबर। देन फाइंड द टू नंबर। तो एक नंबर मुझे मालूम चल चुका है कि एक नंबर कितना होगा? 1105/17, यानी कि 17 छक 102, 17 पचे 85। एक नंबर तो ये होगा, मुझे पता पहले से चल चुका है। ठीक है, आओ जरा दूसरा नंबर निकाल लें। तो तुम्हारा पूरा पूरा कट जाएगा। 17 पचे 85, यानी कि बी की वैल्यू आ चुकी कितनी? 85। एक नंबर ये, एक नंबर ये, दोनों आंसर आपका आ चुका है। 46 पे आते हैं। अक्षिता है, रहना है, एक टाइपिंग कर रहे हैं बुक को, बट हैव ओनली वन लैपटॉप और वर्क अपॉन। सो उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस सच दैट अक्षिता वर्क करेगी पहले दिन, रहना काम करेंगे अगले दिन। मतलब ये सवाल आपका अल्टरनेटिव सवाल है। तो आपसे कह रहा है कि अक्षिता जो है अकेले किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, जबकि रैना उसी काम को 24 डेज में कर सकता है। तो कितना वक्त लगेगा टाइपिंग करने में अल्टरनेट बेसिस पे? इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कह रहे हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, 16 3 48, 24 दूना 48, क्या हो जाएगा? कार्यक्षमता। तो आप अल्टरनेट की बात करेंगे तो मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मुझे कैसे करना पड़ेगा बताओ? 3 2 5 काम हो रहा है कितने दिन में? 2 दिन में। मुझे पहुंचना है यहाँ तक, तो 5 9 45, तो 2 9 18, 18 दिन में आप देखेंगे 45 काम हो चुका है। फिर से अक्षता की बारी आ चुकी है और काम भी 3 ही बाकी है, तो 3 काम करा दो, 1 दिन और लगा दो, यानी कि 19 दिन में काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 47 पे आते हैं। ट्रेन कवर करता डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर बिटवीन टू स्टेशन इन 240 मिनट्स। ठीक है, एक ट्रेन करता है कवर एक डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर का, 540 किलोमीटर का, ठीक है, बिटवीन टू स्टेशन इन 240 मिनट्स, यानी कि 4 घंटे में, ऐसा कुछ कह लो ना डायरेक्टली। इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर टू अनदर स्टेशन इन 5 घंटा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर? क्या मतलब हुआ यार? किस तरह का सवाल है? एक ट्रेन कवर करता डिस्टेंस ऑफ 540 बिटवीन टू स्टेशन इन दिस, इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ दिस। अच्छा, अगले बार जाता है फिर से, तो लगा दो ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम ये क्या होता है? एवीजी स्पीड। बोलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 540 किलोमीटर प्लस 9 पचे 45 किलोमीटर बटा 5 घंटे और 6 घंटे, यानी कि 9 घंटे। 9 से काट लो 50, 9 से काट लो 60, यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? इसका एवीजी स्पीड हो जाएगा। द हाइट ऑफ टू कोन दे रखा है 7:5। अगर डायमीटर का रेशियो दे रखा है 10:21, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स कौन होता है? पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी आर को मुझे स्क्वायर करना है, V1/V2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? आर को स्क्वायर करूंगा, मतलब 49 और नीचे हो जाएगा 25। उल्टा कर दिया हमने, उल्टा कर दिया हमने। ये है, ये तुम्हारा डायमीटर है, मतलब 10:21 का मतलब हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 21 का स्क्वायर 441 इंटू हाइट कितना था? आप बोलेंगे 7/5। 5 से काट लो 20 बार में और 7 से काटोगे 7 पचे 35, 7 छक 42, 70 की 21, यानी कि 20/63 क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा V1 और V2 का। आगे बढ़े।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट 35% ऑन 700 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18-12 ऑन सेम अमाउंट। ठीक है, डिफरेंस कितना होगा? अगर दो डिस्काउंट दिया हमने तो कितना हो जाएगा बताओ? 18 12 30, 30 में से कम करेंगे 18 का 12%, यानी कि 1.8 प्लस 0.36 कितना हो जाएगा बताइए? तो आप बोलेंगे 2.16। इतना मुझे कम करना पड़ेगा 2.16। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा तो बताइए? 5 और 2.16 यानी कि 7.16 का क्या है, मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये डिफरेंस है 7.16%। तो आप खुद बताओ कि 700 रुपया का 7.16% मुझे निकालना है। पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से डिवाइड गुना करो तो 7 छक 42 कैरी 4, 7 चारी 11 कैरी 1, 7 सत्ते 49 और 1 यानी कि 50 रुपया 12 पैसा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। पाई चार्ट का सवाल है। इफ अ टोटल नंबर ऑफ 1200 if a total of 1200 kg of fruits were sold in a day, calculate the amount of bananas sold in kg। बनाना किधर है? तो आप देखो फर्स्ट वाला ही बनाना है, 30% की बात कर रहा है। टोटल बेचा आपने 1200, 30% निकालना है तो 12 3 36 यानी कि 360 केजी अपने बनाना क्या किया? सेल किया है। तो आखिरी सवाल बहुत ही आसान सवाल पूछा आपसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिर्फ पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, आप देखना एक एक घंटे की वीडियोस होती है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपको इससे फायदा मिलता है तभी आप लाइक करना, तभी आप सब्सक्राइब करना, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, बाकी मेरा रिक्वेस्ट है आपके लिए, ताकि मैं जल्दी से अपना 1000 सब्सक्राइब पूरा कर पाऊँ और आपके लिए और अच्छे अच्छे काम कर पाऊँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।